जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी पर डिस्कस करने वाले हैं। उन सभी फार्मूलों को डिस्कस करेंगे जितने की समांतर श्रेणी में फार्मूले होते हैं, यानी एक भी फार्मूलों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, और ये नहीं कि सीधे हम लोग फार्मूला लिखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे समांतर श्रेणी का। फिर आपको समांतर श्रेणी से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अगर आप पूरी वीडियो बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके पद में एक नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर अगला पद प्राप्त हो जाता है। यानी श्रेणी के पूर्व पद में एक नियत संख्या अगर आप जोड़ेंगे तो श्रेणी का अगला पद क्या हो जाएगा भाई? प्राप्त हो जाएगा। अब या तो श्रेणी के किसी पद में आप क्या करिए, नियत संख्या जोड़िए या फिर नियत संख्या घटाइए। ठीक है, तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। और जो नियत संख्या जोड़ा या घटाया जाता है उस नियत संख्या को कहा जाता है श्रेणी का सार्वांतर। नाम से ही स्पष्ट है कि सार्वांतर यानी अगर कहीं पर भी दो पदों को लेकर उनका अंतर निकाला जाएगा तो अंतर समान आएगा। ठीक है, इसीलिए इस नियत संख्या का नाम दिया गया है क्या? सार्वांतर। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए जब 2 में आप 2 जोड़ेंगे 4 मिल जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 मिल जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 मिल जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 मिल जाएगा। इसके आगे भी अगर हमको पद लिखना हो तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई? 12। ठीक है, तो यहां पर एक नियत संख्या इस श्रेणी के पूर्व पद में यानी पहले पद में, पूर्व माने होता है पहले। ठीक है, तो श्रेणी के पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने पर श्रेणी का अगला पद क्या हो जा रहा है? प्राप्त हो जा रहा है। जैसे 2 में हम लोग 2 जोड़े तो 4 मिल गया, यानी 2 के आगे वाला पद मिल गया। अगर 4 में हम लोग 2 जोड़ दिए तो 6 मिल गया, यानी 4 के आगे वाला पद क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार की श्रेणी को कहा जाता है समांतर श्रेणी। ठीक है भाई, अब जैसे मान लीजिए ये तो हम पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 15 है, ठीक है, 12, 9 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे आप देखेंगे कि 15 में से 3 घटाया गया है। 15 में से 3 घटा देंगे 12 आ जाएगा, 12 में से 3 घटा देंगे 9 आ जाएगा, 9 में से 3 घटा देंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर और भी आगे पद लिखना तो इसमें से भी 3 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें से 3 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये श्रेणी भी आपका एक समांतर श्रेणी होगा, क्योंकि इसमें एक नियत संख्या क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है। और इस नियत संख्या को जिसे जोड़ा या घटाया जाता है उस नियत संख्या को कहा जाता है सार्वांतर। सार्वांतर, ठीक है। तो इस टाइप की अगर कोई श्रेणी है जिसमें कोई नियत संख्या जोड़ी या घटाई जा रही है तो वह कौन सी श्रेणी कहलाएगी? समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक पद का फार्मूला क्या होता है। तो पहला हम लोग फार्मूला यही पढ़ेंगे कि किसी समांतर श्रेणी के व्यापक पद का सूत्र क्या होगा या व्यापक पद क्या होगा। ठीक है भाई, तो पहले सूत्र की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए
जिसे हम लोग कहते हैं श्रेणी का n वां पद। ठीक है, तो n वां पद किसका n वां पद भाई? समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का n वां पद, n वां। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं, इसमें हम लोग कुछ मान लेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वमांतर d है। ठीक है, प्रथम पद को a से माना जाता है और सार्वमांतर को d से माना जाता है। ठीक है, तो आप मान लेंगे कि प्रथम पद a और सार्वमांतर d है। ठीक है, तो आप प्रथम पद a1 कैसे लिखेंगे भाई? यहाँ पे आप भाषा में लिख लीजिएगा कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वमांतर d है। ठीक है, तो a1 मतलब श्रेणी का प्रथम पद, क्या माने हैं? a माने हैं। a2 मतलब श्रेणी का दूसरा पद, दूसरा पद क्या होगा? हम लोग सार्वमांतर, देखिए प्रथम पद आपने a मान लिया, प्रथम पद बराबर a, और सार्वमांतर आप मान लिए हैं सार्वमांतर बराबर d। ये दो चीज हम लोग मान लिए हैं। तो जब श्रेणी लिखेंगे तो प्रथम पद में तो केवल a लिखाएगा और दूसरा पद लिखेंगे तो इस नियत जो सार्वमांतर है इसको हम लोग क्या करते जाएंगे? जोड़ते जाएंगे। तो a में अगर हम d जोड़ेंगे तो ये आपका दूसरा पद हो जाएगा। तीसरा चाहिए तो इस दूसरे वाले पद में फिर d को जोड़ दें, तो फिर d को जोड़ेंगे तो 2d हो जाएगा। ठीक है, चौथा पद चाहिए तो इस तीसरे पद में d को जोड़ दें, तो इसमें एक d और जोड़ेंगे तो 3d हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, इतना पद 4 पदों तक लिखने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे A4 लिखे हैं तो यहाँ पे D के सामने उससे एक कम नंबर है, यानी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है। जब यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, और जब 1 है तो यहाँ पे क्या है? D के साथ 0 है। ठीक है, तो इस आधार पे आप कहेंगे कि अच्छा अगर हम यहाँ पे n लिख दे तो क्या होगा? तो हो जाएगा आपका a प्लस, और यहाँ से एक कम होगा गुणे में d के साथ, यानी n-1 इंटू d। ठीक है भाई, यही श्रेणी का क्या है? n वां पद है। यही श्रेणी का क्या कहलाता है? n वां पद। यानी श्रेणी का अगर n वां पद पता हो तो आप सब कुछ ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, श्रेणी का n वां पद कहिए या श्रेणी का व्यापक पद कहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका पहला फार्मूला जो है समांतर श्रेणी का व्यापक पद बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो नोट कर लेंगे आप लोग इसे। और अब देखेंगे, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि किसी समांतर श्रेणी के, अगर किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद, अगर किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल हो तो क्या हो जाएगा भाई? n वां पद का फार्मूला पढ़ लीजिए। n वां पद क्या था आपका? n वां पद हो गया आपका an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है भाई, ये आपका पहला फार्मूला है। अब देखिए, अगर श्रेणी का n वां पद अगर यल मान लिया जाए, ठीक है, या कहें कि यदि श्रेणी, कौन सा श्रेणी भाई? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का n वां पद या फिर अंतिम पद यल हो तो, अगर श्रेणी का अंतिम पद यल हो जाएगा तो यही फार्मूला बन जाएगा, यल बराबर a प्लस n-1 इंटू d। तो इस फार्मूले को दो तरह से क्या किया जाता है भाई? प्रयोग किया जाता है। एक तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, या अगर श्रेणी का n वां पद यल हो या अंतिम पद श्रेणी का यल है तो यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों फार्मूला एक ही है। बात समझ में आया? ठीक है भाई, अब हम लोग जानेंगे कि किसी श्रेणी का अंत से कोई पद हमको अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, कहेंगे अंत से समांतर
श्रेणी का आरवां पद, अंत से समांतर श्रेणी का आरवां पद क्या होगा भाई? अंत से समांतर श्रेणी का आरवां पद, यानी कहने का मतलब यह है कि हम लोग शुरू से नहीं काउंट करेंगे, हम उधर से बताइए, ठीक है। ए आर बराबर एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका अंत से आरवां पद का फार्मूला। ध्यान से समझिएगा इसको। ये फार्मूला इसी फार्मूले से बनाया गया है। अच्छा, अगर अंत से आपको प्रारंभ से आरवां पद लिखना होता, प्रारंभ से आरवां पद लिखना होता तो हम लोग लिख देते ए आर बराबर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, यानी इस n के जगह पे आपका क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा? प्रारंभ से आरवां पद है, प्रारंभ से nवां पद है, ठीक है। अगर हमको अंत से आरवां पद लिखना है तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? ए आर बराबर एल माइनस ब्रैकेट में आर माइनस 1 इंटू डी। बात को समझिएगा कि ये कैसे होगा, इधर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आपका कोई श्रेणी है, एक हम कोई समांतर श्रेणी ले रहे हैं, जैसे 2 4 6 8 4 पद हैं। इस श्रेणी का प्रथम पद ए 2 है, अंतिम पद यल 8 है, ठीक है। सारवांतर कितना है इसका? इस श्रेणी का सारवांतर है 2। 2 जोड़ते हुए हम लोग जाएंगे, श्रेणी का अगला पद क्या होगा? प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी श्रेणी को पलट के लिख दिया जाए, यानी इसको ऐसे लिख दे 8 6 4 2, तो अब इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया भाई? प्रथम पद 8 हो जाएगा, अंतिम पद 2 हो जाएगा, और सारवांतर जो है, सारवांतर कितना हो जाएगा? तो सारवांतर हो जाएगा -2। तो आप देख पा रहे हैं, यानी जब श्रेणी को पलटते हैं तो अंतिम पद प्रथम पद बन जाता है, यानी ए के जगह पे क्या रखेंगे? यल रखेंगे। जब अंत से काउंट करेंगे तो यहाँ पे जो ए है उसकी जगह पे क्या रख देंगे? यल, क्योंकि अब हम अंत से आरवां पद ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। और जो सारवांतर होता है उसका साइन बदल जाता है, जैसे इसमें +2 था और इस श्रेणी में क्या हो गया? -2 हो गया, यानी इस d के जगह आप रखेंगे -d। तो जब -d रखेंगे तो यहाँ का माइनस इस प्लस को आकर क्या बना देगा? माइनस बना देगा। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या आ जाता है? माइनस। और चूंकि आरवां पद लिख रहे हैं तो इस n की जगह r-1 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन ढंग से पता है तो आप फार्मूला को कभी भूलने की गलती नहीं कर पाएंगे, यानी आप फार्मूला भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि फार्मूला बना कैसे है। बात समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पूरा फार्मूला समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अंत से आरवां पद का फार्मूला। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र क्या होगा, ठीक है भाई। तो अगला हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल, ठीक है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, योगफल, ठीक है भाई। इसमें आप लोग थोड़ा सा भाषा में लिख लीजिएगा, वही श्रेणी का प्रथम पद मान लेना है कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, nवां पद L, सारवांतर D तथा n पदों का योगफल S है। ये आप क्या कर लेंगे भाई? मान लेंगे। तो अगर आप योगफल यस मान ले रहे हैं तो आपका ये बनेगा यस बराबर ए मतलब प्रथम पद प्लस, क्योंकि हमको योगफल, ये योगफल है ना, तो सारे पदों को जोड़ेंगे। तो ए हो गया प्रथम पद, दूसरा पद होगा ए प्लस डी, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, तीसरा पद क्या होगा? ए प्लस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट, और अंत से अंतिम पद क्या है भाई? यल है। अंतिम पद हम लोग लिख दिए यहां पर यल, ठीक है। अंतिम पद से पहले कौन सा पद होगा? तो यहां होगा आपका
यल माइनस डी। यानी अगर अंत से पद लिखेंगे ना तो हम लोग यल में से डी को घटाते जाएंगे। अभी हम आपको पीछे ही समझाए हैं कि जब अंत से पद लिखते हैं तो डी को घटाते हैं, सार्वंतर घटाते हैं। यानी आगे से अगर प्लस डी है तो पीछे से क्या हो जाएगा, सार्वंतर माइनस डी हो जाता है। तो इसलिए जब अगर इधर से हम लोग लिखेंगे श्रेणी तो क्या होगा, एल और दूसरा पद होगा एल माइनस डी और तीसरा पद होगा एल माइनस 2d। बात समझ में आया? तो इधर अंत से ये पहला पद है, दूसरा ये तीसरा है, ठीक है। यानी हम लोग इस श्रेणी का 3 पद आगे से लिख दिए हैं, 3 पद पीछे से लिख दिए हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इसी समीकरण को आप पलट के लिख दीजिए, कहिए या इसी को आप पलट के, यानी ये इधर से श्रेणी लिखाएगा तो ये हो जाएगा एल माइनस डी एल माइनस 2d प्लस डॉट 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 फिर a प्लस 2d फिर a प्लस d फिर a। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। और अब आप क्या कर देंगे भाई, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, कहेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 प्लस 2। दूसरे समीकरण में हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग क्या किए भाई, पहले समीकरण को ही पलट के लिख दिए हैं, ठीक है। इधर से लिखे हैं, यानी पहले इसको लिख दिए हैं, फिर इसको लिख दिए हैं, फिर इसको लिख दिए, ऐसे जाएंगे तो फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे और फिर लास्ट में ए हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ते समय यस प्लस यस हो जाएगा आपका 2s, ठीक है। दाहिने पक्ष में जोड़ेंगे a प्लस यल, पहले पद को पहले पद के साथ जोड़े तो क्या मिला, a प्लस यल प्लस दूसरे पद को जब दूसरे पद के साथ जोड़ेंगे तो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल आउट होगा, बचेगा आपका a प्लस यल। क्या बचेगा भाई, a प्लस यल। इसी प्रकार तीसरे को जब तीसरे के साथ जोड़ेंगे तो माइनस 2d से प्लस 2d कैंसिल आउट होगा और फिर बचेगा a प्लस यल। तो आप देख रहे हैं पहले पद को पहले के साथ जोड़े थे a प्लस यल, दूसरे को दूसरे के साथ जोड़े तब भी a प्लस यल, तीसरे को तीसरे के साथ जोड़े तब भी a प्लस यल, ये a प्लस यल। यानी आप आगे भी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हर बार आपको a प्लस यल मिलेगा। a प्लस यल कितनी बार मिलेगा भाई, n पदों तक। कहां तक मिलेगा ये a प्लस यल, n पदों तक मिलेगा। क्यों n पदों तक मिलेगा, क्योंकि श्रेणी में कुल n पद हैं, ठीक है भाई। इसमें भी n पद है, इसमें भी n पद है, और जब पहले को पहले के साथ जोड़े तो पहला पद मिला, दूसरे को दूसरे के साथ जोड़े दूसरा मिला, तीसरे को तीसरे के साथ जोड़े तीसरा मिला, और अंतिम को अंतिम के साथ जोड़ेंगे यानी 99 को 99 के साथ जोड़ेंगे तो 99वां पद मिलेगा। यानी इसमें भी कुल कितनी, यानी a प्लस यल कितनी बार जोड़ना है, n बार जोड़ना है। तो देखिए भाई, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर 5 बार जोड़ना हो तो भाई 5 से सीधे 2 में गुणा करा देंगे, बात वही है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे a प्लस यल a प्लस यल a प्लस यल n बार अगर जोड़ना है तो हम क्या करा देंगे भाई, n बार जोड़ना है तो n का गुणा करा देंगे, इसमें जिसको जोड़ना है, किसको जोड़ना है, a प्लस यल को, ठीक है। तो a प्लस यल अगर n पदों तक है तो हो जाएगा n गुणे a प्लस यल, ठीक है भाई। इधर है आपका 2s, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, तो यस बराबर हो जाएगा n/2, ये 2 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, और ब्रैकेट में होगा आपका a प्लस यल। तो ये है आपका किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र। बात समझ में आया, बिल्कुल आसान है। अब इसी में आप समझिएगा कि अगर यल बराबर हम लोग रख दें, चूंकि हम लोग आज फार्मूला पढ़े हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, चूंकि L बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। L बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। अगर इस मान को इस यल की जगह पे रख दें
तब हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा हम लोगों का फार्मूला, कहेंगे अतः इसी में रख देंगे s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस, जहां पे तो ये a लिखा गया, अब इस l की जगह पे हम लोग इतना फार्मूला रख देंगे तो ये बनेगा a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ठीक है। या ये फार्मूला आपका बन जाएगा s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस a 2a हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है भाई, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो ये आपका मिल जाएगा योगफल का दूसरा फार्मूला। तो एक फार्मूला हो गया आपका s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यानी जब आपको श्रेणी में पदों की संख्या प्राप्त हो, प्रथम पद प्राप्त हो और अंतिम पद प्राप्त हो, तो योगफल का ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। और जब आपको श्रेणी का प्रथम पद, पदों की संख्या और सारमांतर पता है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। बात समझ में आया? तो ये कुल फार्मूले, जितने भी समांतर श्रेणी के फार्मूले हैं, उन सभी फार्मूलों को आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरा विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को के ही सपोर्ट के माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।